एक चीज बोल दे रहा हूँ कि अभी वहाँ पे गौशाला के नीचे एक बोर्ड लगा है कि चौथे महीने तक इस रोड का नवरत्न से लेके यहाँ तक का काम पूरा हो जाएगा। सर चौथे महीने मैं क्लियर कट बोल दे रहा हूँ कि ये कॉलोनी मिलके रास्ता बंद कर देगी, रास्ता जाम कर देगी और पूरा कॉलोनी बिल्कुल साथ खड़ा रहेगा। चौथे महीने तक ये रोड पूरा कंप्लीट हो जाए जब पानी का एक बूंद नहीं लगा रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे मिथिला। और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में मधुबनी नगर निगम आदर्श नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में, जहां पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं सड़कों पे उतरे लोग और काफ़ी आक्रोशित हैं। और आक्रोशित होने का मुख्य वजह बताया जा रहा है कि ये सड़क की जो दुर्दशा है, यहाँ पर लोगों को यातायात में आने जाने में भी असुविधा होता है। और जब यहाँ पर बारिश का समय होता है तो जल जमाव में कई बार दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है ये कॉलोनी, मधुबनी का जाना माना और प्रसिद्ध कॉलोनी आदर्श नगर कॉलोनी। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क कहना मुश्किल है, जबकि लोग कह रहे हैं कि नगर निगम जब बना था तो लोगों की चाहत बढ़ी थी, लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी कि अब नगर निगम बना है, मधुबनी का विकास चहुमुखी होगा। लेकिन जो बुनियादी समस्या है उस पर अगर काम होता तो ये सड़क का ये दुर्दशा नहीं होता। आइए आक्रोशित लोगों से जानते हैं कि आखिर इतने आक्रोश में ये लोग क्यों हैं, क्या वजह है कि आप इतने आक्रोशित हैं। सर जैसे मतलब बिहार में नई सरकार आई है तो मधुबनी की हर जगह हम देख रहे हैं, हर क्षेत्र में नया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। पर लेकिन सर गौशाला चौक से लेकर नवरत्न वाली सड़क कब बनेगी, ये वाली सड़क कब बनेगी? मैं न जाने कितने ई रिक्शा को देखता हूँ, कितने मोटरसाइकिल को देखता हूँ, हर दिन यहाँ पे 2 एक्सीडेंट फिक्स होते हैं। ये मेरा भाई है, प्रतिदिन देखता है। यहाँ से नवरत्न से लेकर गौशाला चौक वाली जो रोड है पिछले 15 सालों से बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? 4 महीने प्रॉपर 4 महीने वहां पे पानी लगा रहता है। यहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस नहीं कर, अभी भी लगा है, अभी भी पानी लगा है। मेरा भाई, ये घर है मेरा, ये सामने वाला घर मेरा हुआ, यहाँ से गौशाला ऑरेंज वैली स्कूल है, गौशाला से नीचे ही है। वहां से जाने के लिए पूरा सर्कल, एक जो 5 मिनट का रास्ता है उसको 20 मिनट का लग जाता है करने के लिए। यहाँ से कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो जाए, वो आदमी तो मर जाएगा। वहां से जब पानी भर जाता है 4 महीने, गाड़ियां पलटते हुए देखिए, गाय गड्ढे में गिर रही है, भैंस गड्ढे में गिर रही है, बकरियां गड्ढे में गिर रही हैं, आदमी चल नहीं पा रहा है। कितने समय पूर्व ये रोड बना था? ये रोड 2 साल पहले, और ये रोड का हाल देखिए। क्वालिटी जांच को लेकर लगातार सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षण करने का पुरजोर प्रयास करता है यहाँ के क्षेत्रीय लोग, लेकिन रोड बनने के 15 दिन के बाद टूट गया। रोड बनने के 15 दिन बाद टूट गया। तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार? ठेकेदार जिम्मेदार है। फिर बने और ऐसे ही बने 1 साल 1.5 साल 2 साल में टूटे। क्या देखिए ये स्थिति है। यहाँ के लोग भी आक्रोशित हैं, खफा हैं। पहले तो उनको होता है कि नगर निगम बने, रोड बने, लेकिन रोड बनने के बाद ये कह रहे हैं 15 दिन में, कोई कह रहे हैं 1.5 साल में, 2 साल में। और यहाँ धरातल की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि लोग इतने आक्रोशित हैं। नाला जो बना है, हर पब्लिक यहाँ 20,000 रुपया देके हर घर से 20,000 रुपया लेके तब ये नाला बना है। 20,000 रुपया हर घर से दिया गया है 20,000 रुपया। तो ये काम किसका है? घर से दिया गया है 20,000। समस्याएं क्या हो रही है आप लोगों को? सबसे ज्यादा तो चलने, अभी भी देखिए रोड पे पानी लगा है। क्यों? नाला के वजह से लगा हुआ है। हर घर का पानी वहां से निकल के आता है, वो कब बंद होगा? अभी वो हाल है तो आप सोचिए बरसात में इस रोड पे घुटने कमर भर पानी लगा रहा है। आपने कहा कि हर घर से पैसा दिया गया था नाला के लिए, हाँ, तो भी पानी लग रहा है। तब भी पानी लग रहा है। रोड, मेन रोड को कौन देखेगा? आगे जो मेन रोड है, अब देखिए ये आप नाला, एक तो नाला जबरदस्ती बनाया गया। उन्होंने बोला सड़क में नाला नहीं है, सब मोहल्लों वालों ने पैसा दिया, इकट्ठा किया, नाला बनवाया। आज आप हर एक नाला चेक कर लीजिए, ऐसा कोई नाला नहीं है जो जाम पड़ा हुआ नहीं हो, बंद नहीं हो ना। ये नाला का पानी कहाँ निकासी निकलेगा वो भी इसका कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। 17 बार हो गया फोटोग्राफी। 17 बार हो गया फोटोग्राफी। हाँ। कितने खुश हुए थे नगर निगम बना था? हम लोग तकलीफ में है नगर निगम से। हम लोग थे कि हम लोग पंचायते में रहे हैं, वही बढ़िया था हम लोग के लिए। नाम का है आदर्श नगर, नरक नगर है ये, तो क्या कहेंगे? न चल पा रहे हैं, न बच्चा लेके गिर जा रहे हैं रास्ता पर में। ये पानी जो वहाँ पर में देखे होंगे लगा हुआ है। क्या समस्या है आप लोग को? समस्या ई सड़क जे बनल है से सबटा टूट टाइट के हमरा सबके बरसात में जाब में गाड़ी के मेने रोड पर रख पड़िया, एते का पानी लगे। नगर निगम जब हुआ था तो आप लोगों को कितनी खुशी हुई थी कि अब विकास होगा? विकास होगा, विकास का यही स्थिति है, देखा जाए आप लोगों के सामने है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं तो सही रोड हो, नाला हो, सही हम लोगों को सुविधा मिले। मूलभूत सुविधा का अभी भी अपेक्षा का शिकार है ये शिकार है कॉलोनी। एम्बुलेंस को तो नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? राम कुमार झा। सड़क जब बनता है तो कहीं बोर्ड लगा रहता है कि इतना योजना है, यहाँ पर बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं सर, इसका कोई बोर्ड नहीं लगा है। ये सड़क 10 फीट की पासिंग सड़क थी, 10 फीट का इसमें रोड बनना था। जब यहाँ पे ठेकेदार रोड बना रहे थे, वो 10 फीट की रोड जबरदस्ती उन्होंने बनाई है, पब्लिक के दबाव पे। वो 8 फीट की रोड बना रहे थे, बोले कि नहीं
कागज पे 10 फीट लिखा हो बनेगा 8 ही फीट सड़क, तो यहाँ पे उनकी मनमानी चलती है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि रोड बने, साथ में क्वालिटी चेक भी हो? क्वालिटी चेक हो सर। आप इंजीनियर को, मैं खुद इंजीनियर हूँ, आप मुझे भी तो मैं देखता हूँ कैसे क्वालिटी चेक होती है। आप यहाँ पे मिट्टी डलवा रहे हो, ऊपर ईंटा मार के आपने ढलाई कर दिया, बन गई सड़क। ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप इंजीनियर भी हैं और आपने कहा कि ये जो है हम उस समय भी विरोध किए थे, क्या लिखित रूप से किसी को आपने दिया था? नहीं सर, हम लिखित रूप से नहीं दिए थे। किसी भी सरकारी दफ्तर में आप लिखित तौर पे कुछ भी दीजिए, आपका काम कितने दिन में होता है आप देख लीजिए। वो आपका कागज जो है ना पड़ा पड़ा रह जाएगा, 4 साल तक सड़ जाएगा, वो लिखित कोई पढ़ेगा नहीं। लिखित देने का कोई फायदा है? मेल किए हैं सर, ट्विटर पे करने में बिहार गवर्नमेंट तक को मेल कर देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेल ही करना है ना, मैं करता हूँ मेल बिहार गवर्नमेंट तक को मेल करता कोई हूँ। सुनवाई हो जाएगा, आप मुझे बोलिएगा। अब 20 जूता मारिएगा बिहार गवर्नमेंट पे, ट्विटर पे, कहीं कहीं भी मेल कर दीजिए, कोई नहीं आएगा सर। आप बोल रहे हैं लिखित तो सर वो मैं बोल रहा हूँ पन्ना 4 साल पड़ा रह जाएगा, रद्दी हो जाएगा। वो पता नहीं कितने ही कॉलोनी का मेल गया होगा सर। कहाँ से कहाँ तक आप लोग रोड बने सर पहले तो गौशाला से लेकर नवरत्न तक का रोड बने, आगे भी गली होगा, सब गली में जो गड्ढे हैं उसको किनके घर से किनके घर तक? ये केशव झा से लेके परमानंद झा जी के घर तक रोड बने और इधर से भी लास्ट तक जो है कनेक्टिविटी पूरी सही की जाए। 7 में लगभग यही स्थिति है सर। पूरे सर आप खुद तो देख रहे हैं सर। तो आप देखिए यहाँ पर लोग क्यों आक्रोशित है, आपने सुना, और आक्रोशित होने की वजह बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे यही इस कॉलोनी में पढ़ने भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या तब होता है जब बरसात का समय आता है, तो बारिश में यह जल जमाव की समस्या होती है, कई सारी दुर्घटनाएं होती है, लोग बीमार भी पड़ते हैं। घर से निकलना दुश्वार तब होता है जब वहाँ कहीं से आते भी हैं और कॉलोनी की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑटो रिक्शा या रिक्शा वाला जो है तैयार नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या और भी है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरे उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं और किसी तरह का यहाँ पर काम नहीं होता है। ये रिपोर्टिंग इन्होंने कहा कि एक बार नहीं, कई बार यहाँ के मीडिया उदासीन रवैया उनको दिखाने का पुरजोर प्रयास किया, उसके बावजूद भी अब तक मिला है झूठी दिलासा। और अब तक धरातल की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं सड़क की क्या स्थिति है। अगर हमारा काम नहीं हुआ, फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से आप वोट मांगने आओगे, हम यहाँ पे स्टिकर बड़ा वाला पोस्टर टांग देंगे कि यहाँ पे जितने भी नेता वोट मांगने आते हैं वो ना आए। गौशाला से नीचे लिखा हुआ है कि 26 तारीख चौथे महीने तक आपका रोड बन जाएगा। सर उसके बाद तो फिर मैं तो बोल रहा हूँ चौथे महीने तक का वेट कीजिए। पूरी कॉलोनी को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, चौथे महीने धरना लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं पास होने दीजिएगा। खुद आएगा प्रशासन, खुद देखेगा, खुद मांग पूरी करेगा। सर अगले इलेक्शन तक ही क्यों रुकना है? चौथे महीने पर ही यहाँ पे जाम कर देना चाहिए। तो इलेक्शन को लेकर के जब वहाँ पे लोग नारेबाजी करते हैं, घर से बाहर बोलते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और वो स्थिति, वो परिस्थिति क्रिएट होता है। यही वजह होता है कि लोगों की जब पैशन, धैर्य जवाब दे देता है। और जो स्थिति है आप देख सकते हैं, लोग लगातार मांग करते रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि से, यहाँ के शासन प्रशासन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्वालिटी जांच हो। जब रोड बनता है, रोड बनने की चाहत लोगों को होती है, रोड बनने की शुरुआत होती है, लेकिन रोड साल 1.5 साल के बाद जवाब दे देता है और फिर से रोड की मांग होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोड बनने के साथ साथ क्वालिटी वर्क हो, क्वालिटी जांच हो और सही तरीके से रोड बने, ताकि यहाँ पर जो है मध्यम वर्ग के लोग रह रहे हैं। और ये आदर्श नगर कॉलोनी है। और साल नहीं, 6 महीना में रोड कंडम। 6 महीने ये बना जो रोड था 6 महीना में कंडम। क्या नाम हुआ आपका? धर्मनाथ झा। क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे आर्मी से रिटायर हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग कुमार झा। अच्छा, क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। प्रणव कुमार झा। क्या काम करते हैं आप लोग? स्टूडेंट हूँ। आपका परिचय? अनुराग कुमार मिश्रा। क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट है अभी फिलहाल तो। आप लोग? उज्जवल सिंह स्टूडेंट है। तो आप देखिए, यही स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, देश का फ्यूचर कहते हैं। लेकिन ये देखिए सड़कों पर निकले हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि क्या इनके चेहरे पर जो उदासी छाई है, ये नगर आक्रोश है, उदासी नहीं चाहिए, आक्रोश है। आक्रोश है आप? जी सर, आक्रोश है, पूरा आक्रोश है सर। सर को सर हम मतलब मैं पंजाब से आया हूँ सर, मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं जो 2014 से रेगुलर हर साल एक बार आता हूँ और आता भी हूँ तो बारिश के मौसम में आता हूँ। सर मैं कहीं घूम नहीं पाता था, 2014 से लेकर 2024 तक कहीं घूम नहीं पाता, और पिछले 2 साल से तो मेरा हालत ही खराब हो गया। यहाँ पे जब से मैं शिफ्ट किया हूँ पंजाब से, मेरा लिटरली हालत खराब हो गया पूरा। मतलब दुख होता है कि मैं पंजाब से यहाँ पे क्यों शिफ्ट कर दिया। सर मैं अपने मतलब मेन रोड तक जाने में मेरा गंजन हो जाता है, इतना पैंट उठा के जाना पड़ता है। पंजाब में रहते थे? जी सर, पंजाब करते थे वहाँ पे? वहाँ पे स्टूडेंट ही था मैं, बैचलर्स कंप्लीट किया था वहाँ पे। मेरे पिताजी का ऑक्यूपेशन था वहाँ पे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होता है। और ये जो बाहर रहते थे, अलग अलग प्रदेश में जीविकोपार्जन कर रहे थे, या स्टूडेंट जो कहीं कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में लोग गांव आते थे ये सोच करके कि हम अपने जगह पे जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, सुकून के साथ यहाँ पर अपनी पढ़ाई या अपने चीज़ों को पूरा करेंगे। लेकिन
वो गोल कब पूरा होगा जब देख रहे हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं से लोग जो है अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मधुबनी नगर निगम में अगर आप भी रह रहे हैं तो आपके क्षेत्रीय समस्या को कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। और ये सड़कों को लेकर अगर समस्याएं हो रही है तो कौन है मुख्य जिम्मेदार और कैसे होगा इसका निदान और क्यों आज भी उपेक्षा का है आदर्श नगर शिकार।